डीप ब्रीदिंग कैसे करें? डीप ब्रीदिंग मोस्टली आपको लेट के करनी चाहिए प्रैक्टिस। जो आप बैठे हुए हैं तो इतनी ज़्यादा बैठने से सांस लंबी और गहरी नहीं हो पाएगी जितना कि आप लेट के वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे। इसको योग में वशिष्ठ प्राणायाम कहते हैं डीप ब्रीदिंग को। क्या होता है कि आपने लंग्स में ऑक्सीजन भरी, अपने अंदर प्राण भरा, इनहेल किया। आपने इतना इनहेल किया कि आपका जो डायफ्राम है, जो फेफड़े के नीचे आपके जो लंग्स के जो फेफड़े हैं, यहाँ पे डायफ्राम का जो एरिया है वो स्ट्रेच होते 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 नीचे तक आ रहा है। नीचे से मुराद आप पेट तक सांस को भर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है सांस को इनहेल करके आहिस्ता आहिस्ता स्लो इनहेल करके आपने उसे पेट तक भरा। आपने फील किया कि आपका डायफ्राम नीचे की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। जितना ज़्यादा आपका डायफ्राम नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने अंदर ऑक्सीजन को भर पाएंगे। आपके जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन को ले पाएंगे। तो आपने पहले पेट में सांस भरने का मतलब ही होता है, पेट में हम सांस भर नहीं सकते। पेट में नीचे आना मतलब डायफ्राम का खिंचाव इतना है कि वो के नेवल एरिया तक आया है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको होल्ड किया, जितना भी आप अपनी आसानी से होल्ड कर सकते हैं होल्ड किया, और आपने फिर उस सांस को शिफ्ट किया। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो आपने पेट के अंदर सांस को भरी और आपने उसको चेस्ट की तरफ लेकर आए, चेस्ट की तरफ शिफ्ट किया। ये सारा फीलिंग का गेम है। अगर आप जब ये करेंगे तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप अपनी चेस्ट से, अपने एब्डोमेन से अपनी चेस्ट में सांस को भर रहे हैं। सांस ऊपर आ रही है, यहाँ पर सांस यहाँ तक आपके चेस्ट तक। तो उसके बाद आपको एक्सेल करना है। इस तरीके से सांस की गहराई को बढ़ाना है। ये एक तरीका है, इसे वशिष्ठ प्राणायाम कहते हैं। इससे आपकी सांसें लंबी और गहरी होंगी। लंबी और गहरी होने से फिर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत रिलैक्स रहेगा। ओवरऑल आप जो बहुत जल्दी थका थका महसूस करते थे वो आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे कि ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ बेहतर हो गई है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी बॉडी ओल्ड एज की तरफ जाती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का काम बेसिकली आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को ऑर्गन्स तक लेकर जाना है पूरी बॉडी में, और आपके जो मसल्स की ग्रोथ पर काम करना है। ऑक्सीजन के थ्रू ही सारे जो आपके जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, पूरी बॉडी में पूरे ऑर्गन्स में जाते हैं। तो जितना आप ये स्लो और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज़्यादा आपके जो ऑर्गन्स हैं वो रिजुनेट होते हैं, वो दोबारा से यंग हो जाते हैं। वो यंग होने से भी क्या मुराद है, वो रिलैक्स मोड में ज़्यादा रहने लगते हैं, रिलैक्सेशन को फील करने लगते हैं, जो कि जो भागती दौड़ती दुनिया में ज़िंदगी में हम लोग भूल जाते हैं रिलैक्सेशन को फील करना। वो हम रिलैक्स होने लगते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाता है। हमें कोई ज़रूरत नहीं रहती फिर हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लें, फिर हम डायबिटिक हो जाएं, या क्योंकि डायबिटीज़ में भी यही है, वो भी पेट से ही रिलेटेड है। पैंक्रियास आपके कहाँ है? आपके चेस्ट में तो नहीं है, आपके तो स्टमक एरिया में है। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा जो पेट के ऑर्गन्स हैं, आपका लिवर है, आपका स्प्लीन है, वो दोबारा से रिजुनेट हो जाएगा। और दोबारा, क्योंकि आप बाय बर्थ बीमार नहीं पैदा हुए हैं और ह्यूमन बॉडी मिली नहीं है आपको बीमार करने के लिए।